गाइज आपके सामने जो वेबसाइट दिखाई दे रही है ये फ्री जॉब अलर्ट डॉट कॉम एक सरकारी वेबसाइट है। और गाइज टीचिंग जॉब के अंतर्गत है जो कमिश्नरी रेट ऑफ हायर एजुकेशन गुजरात रिक्वायरमेंट 2020 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 718 अध्यापक सहायक पोस्ट है जो निकली है। तो गाइज आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप देख सकते हो नेम ऑफ द पोस्ट कमिश्नरेट ऑफ हायर एजुकेशन गुजरात अध्यापक सहायक ऑनलाइन फॉर्म 2020 पोस्ट डेट 2 दिसंबर 2020 टोटल वैकेंसी 718 इंफॉर्मेशन गाइज कमिश्नरेट ऑफ हायर एजुकेशन गुजरात हैज एडवर्टाइज ए नोटिफिकेशन फॉर द requirement of assistant professor अध्यापक सहायक वैकेंसी इन various discipline. Those candidate who are interested in the vacancy details and complete all eligibility a criteria in the read the notification apply online form. गाइज गुजरात के अंतर्गत है जो वैकेंसी निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की अध्यापक सहायक की। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इच्छुक हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो गाइज इस वीडियो के साथ में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको संपूर्ण डिटेल 1 बाय 1 है जो बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, इम्पोर्टेंट डेट क्या रहने वाली है, फॉर्म कब से चालू है, लास्ट डेट कब है, क्वालिफिकेशन क्या है और कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, कौन कौन सी कैटेगरी, संपूर्ण डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो गाइज अगर आपको फॉर्म को ऑनलाइन करना है, फिल करना है तो गाइज यहाँ से आप देख सकते हो नीचे अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो लॉगिन पे जाकर के आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालना है और फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद में अदर डिटेल अगर आपको जाननी है तो यहाँ पर आप क्लिक करके जो संपूर्ण डिटेल जान सकते हैं। नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले संपूर्ण विज्ञप्ति का अध्ययन कर लेना चाहिए, संपूर्ण नोटिफिकेशन का विस्तार से अध्ययन कर लेना चाहिए। तो गाइज मैंने पहले ही इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रख रखा है। तो चलते हैं गाइज इसकी विज्ञप्ति की ओर। आप देख सकते हो ये 15 पेज का इसका है जो नोटिफिकेशन है। तो गाइज हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही ये जो चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर संपूर्ण डिटेल अगर हम देखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको फॉर्म भरने से पहले इस संपूर्ण नोटिफिकेशन का विस्तार से अध्ययन कर लेना है। तो गाइज आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फॉर्म है जो 1 दिसंबर 2020 से चालू है और इसकी जो लास्ट डेट है 21 दिसंबर 2020 है। तो गाइज आपको वक्त से पहले और टाइम से पहले लास्ट डेट की से आपको फॉर्म को फिल कर देना है, क्योंकि जैसे जैसे इसकी लास्ट डेट आएगी वैसे वैसे साइट है जो सर्वर का लोड अधिक होने की वजह से साइटें नहीं चलती हैं और बहुत से जो प्रतियोगी जो छात्र हैं वो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो आपको वक्त से पहले जो फॉर्म को फिल कर देना है और यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी है वो आपको एक बार विस्तार से देख लेनी है। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो गाइज इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन तो नेट जीआरएफ पीएचडी होनी चाहिए और मास्टर डिग्री के अंदर 55% आपके पास में होनी चाहिए। लेकिन आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर फोकस कराना चाहता हूँ। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसको आपको विस्तार से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनके लिए गाइज डिग्री की छूट दी गई है। तो मैं आपको ले चलता हूँ गाइज इसकी क्वालिफिकेशन की तरफ। तो गाइज इसकी मेन पॉइंटों पर हम फोकस करेंगे तो आप देख सकते हैं उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, तो हम सभी को पता है। उसके बाद में हमें देखेंगे गाइज उम्मीदवार के पास प्रशासन अनुशासन और विषय के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए, कम से कम 55% अंक या एक बिंदु स्केल में समकक्ष ग्रेड जहाँ ग्रेडिंग है यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार प्रणाली का पालन किया जाता है। और गाइज पॉइंट नंबर 5 के अंदर देख सकते हो आप उम्मीदवार को यूजीसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट उत्तीर्ण होना चाहिए। लेकिन गाइज कुछ कंडीशंस के अंदर आप देख सकते हो 11 जुलाई 2009 और अपनी पीएचडी पूरी की नेट सेट से छूट दी जा सकती है। ऐसे उम्मीदवारों को विश्वविद्यालय प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। ये आपको विस्तार से देख लेना है और ध्यान में रखना है। कुछ कैंडिडेटों के लिए छूट दी गई है। शिक्षा बीएड कॉलेजों में अध्यापक सहायक के लिए योग्यता। तो गाइज इसके लिए भी है जो न्यूनतम 55 अंकों के
साथ में समकक्ष के साथ संबंधित विषय में एक मास्टर डिग्री, ग्रेड स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है। एम एड कम से कम 55 अंकों के साथ डिग्री या एक बिंदु पैमाने पर समकक्ष ग्रेड जहां पर ग्रेडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है। उसके बाद में गाइज पॉइंट नंबर 3 के अंदर आप देख सकते हो, उम्मीदवार को यूजीसी द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये सारी है जो इसकी क्वालिफिकेशन है। जैसे बी लो कॉलेजों में अध्यापक सहायक के लिए योग्यता गाइज, इसके अंदर में आप देख सकते हो कम से कम 55 अंकों के साथ संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा परिभाषित अच्छा अकादमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। सेकंड के अंतर्गत आप देख सकते हो उपरोक्त योग्यता को पूरा करने के अलावा उम्मीदवार को राष्ट्रीय उत्तीर्ण होना चाहिए। तो गाइज ये महत्वपूर्ण चीजें हैं क्वालिफिकेशन, जिसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी कर लेनी है, उसके बाद में आपको आवेदन करना है। नेक्स्ट चलते हैं फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। वे कैंडिडेट गाइज जो SC, ST, SEBC, EWS है, उन कैंडिडेटों के लिए मास्टर डिग्री के अंदर गाइज 5% की छूट दी गई है। इसको हमें विस्तार से देख लेना है। तो गाइज आप देख सकते हो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SEBC, EWS और विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण मौजूदा के अनुसार होगा। गुजरात सरकार की नीति और गुजरात अधिवास पर लागू होनी चाहिए केवल उम्मीदवार। यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार स्नातक में 5% की छूट दी जाएगी। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित के उम्मीदवारों के लिए मास्टर स्तर पर जनजाति, अलग अलग शारीरिक और नेत्रहीन, अलग अलग अन्य पिछड़े पात्रता और के लिए वर्गों ओबीसी, गैर मलाईदार परत श्रेणियां, शिक्षण पदों पर सीधी भर्ती के दौरान अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड का आकलन करना और 55% अंकों की पात्रता अंक या एक बिंदु पैमाने पर समकक्ष ग्रेड जहां पर ग्रेडिंग सिस्टम का पालन किया जाता है और ऊपरी वर्णित श्रेणियों के लिए 5% की छूट दी गई है। ये किसके लिए गाइज? SC, ST, OBC वालों के लिए। उसके बाद में गाइज एक उम्मीदवार को उसकी श्रेणी, अनुसूची के विवरण का उल्लेख करना चाहिए। आवेदन पत्र में जनजाति, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और EWS का है जो प्रमाण पत्र है वो आपको है जो शो करना है, वो आपको भरना है। उसके बाद में गाइज ये कंडीशंस हैं, इनको आपको एक बार जो विस्तार से देख लेना है। अगर गाइज पे स्केल की अगर बात करें तो आप देख सकते हो पे स्केल गाइज है जो ये प्रोबेशन विद द फिक्स सैलरी 40,176 रुपये आपका होने वाला है। उसके बाद में जो इसमें दे रखा है अगर 5 साल पूरे होने के बाद अगर सेवाएं कार्यभार के सत्यापन के बाद उम्मीदवार द्वारा प्रदान किए गए संतोषजनक संबंधित महाविद्यालय का प्रस्ताव अध्यापक सहयोग को अवशोषित किया जाएगा गुजरात सरकार के प्रचलित नियम वेतनमान के अनुसार 5 साल बाद में। लेकिन आपको 5 साल तक तो गाइज 40,176 रुपये फिक्स वेतन के साथ में आपको आपकी सैलरी रहने वाली है। मेरिट कैलकुलेशन आप देख सकते हैं गाइज, डिटेल और मार्किंग। अगर गाइज आपकी ग्रेजुएशन में 4555 के बीच में अगर आपकी परसेंटेज है तो आपको 10 मार्क मिलेंगे। अगर आपकी परसेंटेज 55 से 60 के बीच में तो 16 मार्क्स मिलेंगे और 60 से 80 के बीच में है तो 19 मार्क्स और 80% से ऊपर है तो गाइज आपको 21 मार्क मिलने वाले हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर गाइज आपकी अगर परसेंटेज 55 से 60 के बीच में तो 20 नंबर मिलेंगे और 60 से 80 के बीच में आपकी अगर परसेंटेज है पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर तो 23 मार्क आपके मिलने वाले हैं और अगर 80 से ऊपर है तो 25 मार्क आपको मिलेंगे। एमफिल के अंदर गाइज आपकी अगर 55 से 60 के बीच में है तो आपको 5 मार्क मिलेंगे और 60 से ऊपर है तो आपको 7 मार्क मिलेंगे। वैसे ही गाइज PhD के अंदर आपको 25 मार्क दे रखे हैं और नेट GRF के अगर आपने दे रखा है तो नेट और GRF हमने क्वालिफाई कर रखा है तो गाइज आपको 10 मार्क मिलेंगे। नेट अगर आपने कर रखा है ओनली तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च पेपर के भी इनमें नंबर दे रखे हैं, 2 नंबर दे रखे हैं गाइज। प्री रिसर्च पब्लिकेशन अगर आपने कर रखा है तो 2 नंबर मिलेंगे। UGC के भी इन्होंने नंबर दे रखे हैं। उसके बाद में अकेडमिक पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस अगर आपके पास में सब्जेक्ट में कोई एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर मिलेंगे। यहाँ डिटेल आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अवार्डर भी दे रखे हैं गाइज। अगर आपके पास में कुछ इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का कोई भी अवार्डर है खेलकूद का तो भी आपको 3 मार्क उसके मिलने वाले हैं। तो टोटल मार्क्स हो गए गाइज 100। तो इस प्रकार से आपके जो मार्क्स मिलने वाले हैं। उसके बाद में गाइज
प्रोसेस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड द ओरियल इंटरव्यू। जब गाइज आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होने चाहिए। उसके बाद में आपके पास में वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एवं समस्त आपकी शैक्षणिक योग्यता के मूल दस्तावेज लेकर के आपको वेरिफिकेशन कराना है। नेक्स्ट चलते हैं, अध्यापक सहायक वैकेंसी सब्जेक्ट लिस्ट। गाइज कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है यहाँ पर क्लियर दे रखी है, आप देख सकते हो। इंग्लिश के अंदर है जो 105 पोस्ट है, और फेसियोलॉजी के अंदर गाइज 2 पोस्ट है। इकोनॉमिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप भर सकते हो, 103 पोस्ट है। ज्योग्राफी के अंदर गाइज 5 पोस्ट है। उसके बाद में इंडियन कल्चर्स की अगर बात करें तो गाइज 1 पोस्ट है। पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो गाइज 7 पोस्ट है। और कॉमर्स अकाउंटिंग की बात करें तो 179 पोस्ट है। बैंकिंग की अगर बात करें तो 1 पोस्ट है। बिजनेस मैनेजमेंट की अगर बात करें तो 2 पोस्ट है गाइज। इस प्रकार की ये सब्जेक्ट के हिसाब से पोस्ट हैं, आप देख सकते हो। होम साइंस में 3 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस के अंदर 7 पोस्ट है। बॉटनी की अगर हम बात करें तो 33 पोस्ट है। और जूलॉजी की अगर बात करें तो 6 पोस्ट है। और उसके बाद में केमिस्ट्री के अंदर 105 पोस्ट है। फिजिक्स के अंदर गाइज 64 पोस्ट है। मैथ के अंदर ये 42 पोस्ट है। तो इस प्रकार से गाइज सब्जेक्ट के हिसाब से आप देख सकते हो ये सारे सब्जेक्ट हैं और ये टोटल पोस्ट है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उस हिसाब से आप इसमें से सब्जेक्ट देख करके और आप एजी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है गाइज, टोटल आप देख सकते हो ये टोटल ऑल पोस्ट है 780। तो आपको फॉर्म भरने से पहले इस संपूर्ण विज्ञप्ति का विस्तार से अध्ययन कर लेना है, उसके बाद में आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद में गाइज आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सी कैटेगरी को कितनी पोस्ट मिली हुई है, यहाँ पर है जो दे रखी है सारी। आपको इस सारी सारणी का है जो विस्तार से जो अध्ययन करके उसके बाद में आपको फॉर्म फिल करना है। जैसे इंग्लिश के अंदर है जो एससी की 3 है, एसटी में 22 है, फीमेल कैंडिडेट की 2 पोस्ट है, एसईबीसी की है जो 30 पोस्ट है, फीमेल कैंडिडेट की 3 है। और उसके बाद पीएच वालों की कोई पोस्ट नहीं है। उसके अंदर फिलोसफी के अंदर भी आप देख सकते हो। इकोनॉमिक्स के अंदर आप अपनी है जो भी कैटेगरी से आप रिलेटेड है तो उस हिसाब से संपूर्ण सारणी का अध्ययन करके और आपके सब्जेक्ट के हिसाब से पोस्ट देख करके उसके बाद में आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ पर सारी पोस्ट है जो दे रखे हैं सब्जेक्ट वाइज। गाइज मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से अगर आप है जो संतुष्ट है तो गाइज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता हूँ किसी लेटेस्ट भर्ती के साथ में, जब तक के लिए नमस्कार।